हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में HRMS लीव मॉड्यूल के ऊपर एक बहुत बड़ी एरर के ऊपर चर्चा करूंगा कि आखिर ये एरर है क्या। साथियों, जैसे ही कुछ लोग जब एप्लीकेशन खोलते हैं लीव मैनेजमेंट का तो उसके बाद एक पेज खुल के आता है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि जब मैं आपको अप्लाई करने के लिए लीव अप्लाई करने के लिए आया था तो हमारे साथ भी वही पेज खुल के आया था। एक्सेस डिनाइड का जो पेज है वो खुल के आता है, एक्सेस डिनाइड। अब साथियों, इसीलिए बहुत सारे जितने भी हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, बहुत सारे के कमेंट्स आए कि सर ये हमारा लीव मैनेजमेंट खुल नहीं रहा है, ये एक्सेस डिनाइड क्या होता है, इसके बारे में आप विस्तार से चर्चा करें। तो साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में एक वीडियो लेकर आया हूं कि आखिर ऐसा ये होता क्यों है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि हमारा मनोबल टूटने नहीं दें। क्योंकि अगर मनोबल टूट जाएगा तो फिर मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाऊंगा और जो नया अपडेट भरी जानकारी है कहीं ना कहीं आप उससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हमारा चैनल ही है जो आपको अपडेट भरी वीडियो हमेशा लाते रहता है। तो साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं। साथियों, एक रेलवे बोर्ड का एक दो दिन पहले जो रेलवे बोर्ड का लेटर आया है उस लेटर में दिया गया है कि जो 31 जुलाई 31 जुलाई 2023 को जितने सारे डिवीजन, जोन या डिपार्टमेंट हैं वो सभी को HRMS पे लीव का जो मॉड्यूल, जो लीव का अपडेट है, डाटा है, उसे जारी कर दिया जाए और उसी के द्वारा आपको उसके बाद जब जारी हो जाएगा तो आपको 1 अगस्त से वो पूर्णतः रूप से काम करने लगेगा। साथियों, मैं इसके प्रूफ के लिए आपको वो रेलवे बोर्ड का लेटर है उसके ऊपर ले चलता हूं कि उसमें साफ क्लियर क्या किया गया, क्या क्या लिखा गया है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, फिर आपके जो मन में परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि मैं HRMS ID और पासवर्ड कैप्चर डाल के लॉगिन हो गया, जब मैनेजमेंट पे, लीव मैनेजमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करने के बाद देखने को मिल रहा है कि ये एक पेज खुल के आ रहा है, जिससे सभी लोग को था कि ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो साथियों, मैं यही बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो साथियों, जैसा कि एक लेटर निकला है, ये आपका रेलवे बोर्ड का लेटर है। इसमें आपको 27/7/2023 का लेटर है, RV नंबर 94/2023। ये इसमें सभी ऑल जनरल जोनल रेलवे को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS इंडियन रेलवे। इसमें जितने सारे रेलवे हैं उसके में के सभी को ये मॉड्यूल सेंड किया गया है, जिसमें कहा गया डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इज बिगन ऑप्टिमाइजेशन WEF 1 अगस्त 2023। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉड्यूल आर प्लेस्ड एट एनेक्चर A। साथियों, इसमें इस लेटर में बताया गया है कि जो ये मॉड्यूल है सभी जोन को लेटर सेंड किया गया है। इसमें कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है, टेस्टिंग जो क्रिस है, क्रिस के द्वारा, ये जो क्रिस के द्वारा जो बताया गया है उसमें कह रहा है कि क्रिस ने सभी जोनल रेलवे को कंप्लीट ट्रेनिंग दे दिया गया है कि किस तरह से लीव मॉड्यूल इस पर काम करेगा। ऑल जो है रेलवे सभी को ये बता दिया है, कंप्लीट जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है कि ये किस तरह से मॉड्यूल कार्य करेगा।
तो साथियों जो भी वो था वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें बताया गया है कि जो 1 अगस्त 2023 से सभी जितने सारे जोन हैं, डिवीज़न हैं, वो सभी को 1 अगस्त 2023 से बिल्कुल इसको केयरफुल के रूप में इसको जारी किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। तो साथियों जो एक्सेस डिनाइड करके जो आ रहा था ऑप्शन वो अभी आएगा, लेकिन 1 अगस्त जैसे ही 2023 को होगा तो सभी का ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा और सभी का लीव मॉड्यूल है वो खुलने लगेगा और उसमें आपको जो भी है छुट्टी ले सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए इसके मैं आगे बताता हूँ कि आगे और क्या है इस लेटर में। अब इसमें कह रहा है पॉइंट 2 में कि विथ द लॉन्च ऑफ लीव मॉड्यूल ऑफ HRMS 1 अगस्त 2023 ऑल लीव एप्लीकेशन शैल बी प्रोसेस्ड ओनली थ्रू लीव मॉड्यूल ऑफ HRMS एंड मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ लीव शैल बी डिस्कनेक्टिंग 1 अगस्त 2023 गिवन टाइप ऑफ लीव मेंटेन दी लीव मॉड्यूल। इसमें कहा गया है कि जो लीव मॉड्यूल है वो 1 अगस्त 2023 से बिल्कुल ऑनलाइन हो जाएगा और उस पर सारी प्रक्रिया है जो ऑनलाइन होने लगेगा HRMS के लीव मॉड्यूल पे। और 1 अगस्त 2023 से जो मैनुअल लीव देते थे हम लोग, जो एप्लीकेशन लिखते थे, वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, फ़ोन कॉल पे नहीं माना जाएगा, आपको फिर पूरी तरह से लीव ऑनलाइन HRMS पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके नीचे कह रहा है इन ऑर्डर द फैकल्टीज ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ लीव मॉड्यूल लीव बैलेंस ऑफ ईच एम्प्लॉयज एंड अवेलेबल आई पास हैज़ बीन ported to HRMS however since the balance not a verified one the product ported data will be intensive provisional leave balance of each employee on the date of launch the module of HRMS। इसमें साथियों कह रहा है कि 3rd नंबर में कि जितने सारे एम्प्लॉय के लीव का जो बैलेंस है मॉड्यूल में वो सारे के सारे अपडेट कर दिए जाएंगे और सारे फैसिलिटी जो लीव के हैं वो उस पर अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके तरह से आपको देख सकते हैं। 4था नंबर में है आपका कि वाइल वेटेड एंड अपडेटिंग दी इंटाइटल लीव बैलेंस, जो जितने सारे लीव है उसको इंटाइटल लीव को वेटिंग करा के किया जाएगा। इसमें नीचे कि आपको बताया गया है कि किस तरह से वेटेड होगा, कौन करेगा। अब देखिए 1 नंबर में कह रहा है कि फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज पर्सनल डिपार्टमेंट विल बी अपडेट एंड वेरीफाइड द इंटाइटल ऑपरेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीव जैसे LAP, HAP, CL etc फ्रॉम द लीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेकिंग इन अकाउंट ऑफ द लीव अप्लाइड availed manually up to 31st July 2023 in process of the type of leave maintained in the HRMS and thereafter be same is required to be vetted by the account department leave record verified update validated is the account department will be finally leave balance of each employee on 1 अगस्त 2023। इसमें कहा गया है कि जितने सारे नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हैं जो पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा अपडेट किया जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, जिसमें आपके सारे लीव LAP, HAP, CCL etc है, जितना भी है वो रिकॉर्ड एम्प्लॉय के अकाउंट में जो है उसको मैनुअल रूप से 31 जुलाई 2023 को अपडेट कर देना पड़ेगा। और वो छुट्टी जो है वो अकाउंट वेटेड होना चाहिए, क्योंकि साथियों जितना भी छुट्टियां होती है वो बिना अकाउंट वेटेड किए हुए प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, उसको सही नहीं माना जाता है। तो सभी का अकाउंट वेटेड होने के बाद 1 अगस्त 2023 को फुल्ली रूप से उसको पर क्या कर देना पड़ेगा, अप्लाई कर देना पड़ेगा। और उसके नीचे में कह रहा है कि फॉर गजेटेड एम्प्लॉय सिंस वी रिकॉर्ड द मेंटेन अकाउंट डिपार्टमेंट अपडेटेड टू वेटिंग प्रोसेस टेकिंग
द लीव एप्लीकेशन मैनुअली इतना को इसमें बताया गया है कि जो जितने गस्टेड ऑफिसर एम्प्लॉय हैं उसको सभी अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा छुट्टी को वेटेड करवा के 31 जुलाई 2023 को उस पर अपलोड कर देना पड़ेगा बिल्कुल फुल्ली तरह से, ताकि 1 अगस्त 2023 से बिल्कुल ये काम करने लगे। नीचे में कह रहा है कि सिंस लीव एप्लीकेशन इन रिस्पेक्टेड ऑफ द लीव मेंटेन इन द HRMS आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड बी प्रोसेसली ओनली थ्रू HRMS WF 1/8/2023 दी बैलेंस थेयर विल बी गेट अपडेट ऑटोमेटिकली थ्रू सिस्टम IT सेल्फ। इसमें तीसरा नंबर में आपका कह रहा है कि सभी कुछ करने के बाद जो है लीव एप्लीकेशन है वो आपको HRMS पे काम करने लगेगा और जितने सारे जो छुट्टियां हैं उसको आप 1/8/2023 से ऑनलाइन आपको सब कुछ दिखने लगेगा। बैलेंस और एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, छुट्टियां ले सकते हैं। अब फोर्थ नंबर का रहा है while updating the record of employee non-gazetted या gazetted preference may be given updating the leave record of such employee who are rating in the next 1 year and those who have applied for LAP, HAP and CCL। इसमें कहा रहा है कि जो भी होंगे वो 1 साल के बाद फिर से उस पेज की कहीं ना कहीं अपडेटिंग करने का काम किया जाएगा। जितने सारे छुट्टी है उसको फिर से अपडेट किया जाएगा। अब 5वां नंबर है जो सबसे महत्वपूर्ण कर रही, इट केस द लीव रिकॉर्ड ऑफ एनी एम्प्लॉय इज शोइंग एज नेगेटिव एज ब्लैंक एंड द एम्प्लॉय आर नॉट अवेल टू अपील एनी लीव थ्रू HRMS लीव रिकॉर्ड ऑफ सच एम्प्लॉय शैल बी अपडेटेड ऑन फ्राइडे। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। इस लेटर में बताया गया है कि अगर किसी भी रेलवे एम्प्लॉयज़ का अगर वो लीव जो मॉड्यूल है वो अगर ब्लैंक रह जाता है, शो नहीं करता है, तो वो HRMS पे ऑनलाइन लीव नहीं ले सकते हैं और ना ही उनको किसी प्रकार का लीव मिलेगा। इसके लिए उनको लीव रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद जो अपडेट होगा उसके बाद ही उनकी प्राथमिकता है जो कि दिया जाएगा और लीव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो साथियों जिनका भी इस तरह का केस अगर आता है वो जाके अपने डिवीज़न में मिलके या जो भी जो अथॉरिटी होंगे उनसे ये काम को आपको करवाना पड़ेगा। तो साथियों यही था जिसके वजह से आपको एक्सेस डिनाइड लिख रहा था। जब आप लीव मॉड्यूल खोलते थे, लीव मैनेजमेंट खोलते तो ये पेज खुल के आता था। लेकिन साथियों जब 1 अगस्त 2023 से ये चीज़ आपको दिखने को नहीं मिलेगा और आपकी पूरी तरह से प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो 1 तारीख का हम लोग इंतज़ार करते हैं 1 अगस्त 2023 से, फिर ये वर्किंग करने लगेगा। तो उसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए कि किस प्रकार से लीव लिया जाता है। तो साथियों जैसा कि देखें कि इस रेलवे बोर्ड का जो लेटर है उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भी एक्सेस डिनाइड का प्रॉब्लम हो रहा था वो 1 अगस्त 2023 से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और नए सिरे से सभी के एप्लीकेशन शो होंगे, खुलने लगेंगे और उसमें आप अपनी छुट्टी एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। क्योंकि साथियों इसके लिए छुट्टी के लिए जो क्रिस है वो सभी जोन को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे चुका है। जैसा कि मैं वीडियो में पहले बताया था कि वो ट्रेनिंग किस डेट में किस जोन को दिया है। अगर उसे बात नहीं किए हैं तो जाकर उसको भी बात कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कब ट्रेनिंग हुआ था। तो साथियों ये 1 अगस्त 2023 को जो होने वाले परेशानी को दूर करने के लिए वो जब क्रिस ने पूरी तरह से अपडेट कर देगा, वो फाइल पेज खुलने लगेगा, HRMS लीव मॉड्यूल वाला लीव लेजर फाइल खुलने लगेगा, तो आपको पूर्णतः रूप से पता चल जाएगा कि आखिर ये
किस प्रकार से लेते हैं छुट्टी और किस प्रकार से हम इसमें कैंसिल कर सकते हैं। तो साथियों 1 अगस्त का हम लोग करते हैं फिर से वेट, और जैसे 1 अगस्त आएगा मैं आपके लिए वीडियो फिर से लेके आऊँगा और उस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा, बताऊँगा कि आप किस प्रकार से छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। या तो CL, LAP, HAP जो भी है, CCL, ये सभी आप उसको ले सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो आपके मन में परेशानी है वो पूर्णतः रूप से दूर हो गया होगा, क्योंकि सभी के प्रॉब्लम को मैं एक साथ करके हल कर दिया। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।